जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम पढ़ा जा रहे हैं आपको परसेंटेज में टाइप 8, और टाइप 8 में भी एक दो उसका भाग है। और परसेंटेज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार परीक्षा में पूछ दिया जाता है। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, इसको चलिए लगाया जाए इस पर। अभी इसको आपको हम बेसिक बताएंगे, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे। चलिए बेसिक चलते हैं। इसका दे दिया गया है व्यय और बचत दे दिया गया है। अब मैं आपसे बता रहा हूँ कि आय बराबर बचत प्लस व्यय फार्मूला होता है आय का। ठीक है, चलिए। दिया है कि राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 12% की वृद्धि होती है। ध्यान दीजिएगा, आय में 10% की वृद्धि होती है और व्यय में 12% की वृद्धि होती है। और आय का मतलब होता है कि बचत प्लस व्यय का योग ही आय कहलाता है। और व्यय देखिए, और उसके व्यय में 12% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है, यानी आपको इसकी जो बचत ये इसका मान ज्ञात करना है। चलिए लगाया जाए। व्यय हो गया, व्यय बचत होते व्यय कितना है 3 है, और आय कितना है सॉरी बचत कितना है 2 है। ठीक है, तो यहाँ माना प्रारंभ, अब मान लेंगे माना प्रारंभिक आय बराबर 100 रुपये। 100 रुपये, तो ये हो जाएगा आपका, तो 3 गुणे 100 हो जाएगा, बेटा 2 गुणे 100 हो जाएगा, ये आपका 300 हो जाएगा, ये आपका 200 हो जाएगा। और आय बराबर क्या होता है, आय बराबर व्यय प्लस बचत। तो व्यय कितना है, 300 प्लस बचत कितना है 200, ये कितना हो गया 500। आपकी प्रारंभिक आ गई, प्रारंभिक आय आ गई, प्रारंभिक आय आ गई। अब नई आय पूछा है, नई आय बराबर, तो आपको ये प्रारंभिक आय दे दिया गया है 500 गुणे दिया गया है कि राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में, इधर देखिए, उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दिया जाए। तो मैंने बताया ये नई आय 500 गुणे दिया कि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, तो 100 प्लस 10/100, तो 500 गुणे 110/100 कट गया, 11 25 55, 550 आ गए। ये तो आपका नई आय आ गई, नई आय आ गई। अब नई व्यय देख लीजिए, नई व्यय देख लीजिए, नई व्यय, तो नई व्यय कितना दिया गया था 300, तो 300 गुणे, और यहाँ दिया है कि राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 12% की वृद्धि होती है। यहाँ 12% मान दे दिया गया है, 12% की वृद्धि होती है, तो कितना हो गया 100 प्लस 12/100, 300 गुणे 112/100, ये घट गया, तो 3 दूना 6, 3 इकन्नम 3, 336। ये तो आपकी नई व्यय आ गई, नई व्यय आ गई। और नई बचत पूछा है, बचत हो गया। तो आप जानते हैं कि आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है, तो यहाँ पर आय माइनस बचत व्यय कर देंगे। नहीं, तो आय कितना दिया गया है,
निकालें नई आय 550 माइनस व्यय कितना दिया गया है 336, कितना घटाएंगे 4 आ गया, 1 आ गया, 214 आ गया। ये आपको नई बचत मान दिया गया है। अब दिया कि प्रतिशत वृद्धि बचत में, और यहाँ अब वृद्धि कितना हुआ था यहाँ पर मान, बचत का मान 200 था, और इधर कितना दिया गया है 14 दे दिया गया है। कितनी वृद्धि हो गई 214 माइनस 200 गुणे 100 बटा, ये ध्यान दीजिए नीचे वही मान संख्या लिखाएगी जिससे उस संख्या का तुलना होगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर इससे तुलना किया जा रहा है, वृद्धि कितनी हुई है तुलना इससे किया जा रहा है बटा 200, तो 14 गुणे 100 बटा 200, 2 शून्य गया 7, यानी इसका मान 7% आ गया। अब ट्रिक देखते हैं, ट्रिक देख लीजिए। अब दिया है, मैं आपसे बता रहा हूँ कि आय बराबर व्यय प्लस बचत, ये तो हो गया आपका फार्मूला। देखिए अब इसका ट्रिक देखिए, आय बराबर व्यय प्लस बचत। देखिए ट्रिक, व्यय और बचत, ये व्यय और बचत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी बटे में होते हैं। देखिए व्यय कितना है 3 है, बचत कितना है 2 है। अब इसका हम रेशियो से ले चलेंगे, अनुपात के नियम से इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए इसका अनुपात के नियम से चलेंगे हम। देखिए दिया है व्यय दे दिया गया है, बचत दे दिया गया है, और दिया कि आय में 10% की वृद्धि होती है, तो 10 हो गया, 10% हो गया। और दिया कि व्यय में 12% की वृद्धि होती है, तो 12% दर हो गया। और भी इसका बचत का मान ज्ञात नहीं है, बचत का मान यहाँ मान लेंगे x मानेंगे तो ये ऐसे इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अनुपात का नियम होता है कि हमेशा तिरछा घटाते हैं। ये हो जाएगा 12 माइनस 10, हो जाएगा 10 माइनस x, क्योंकि x अक्षर है घटेगा नहीं, उसके साथ माइनस चिन्ह लिखा जाएगा अंक के साथ। ये आपका हमेशा ये अनुपात में ही रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा, जब इससे घटाएंगे तो हमेशा अनुपात में ही रहेगा। तो 10 माइनस x बटे ये आपका 2 हो गया, तो 2 बटा, और इधर आप क्या निकाले हैं व्यय और बचत का अनुपात 3:2, 2 से 2 कट गया, तो 10 माइनस x बराबर 3, x बराबर 10 माइनस 3, x बराबर 7। आपके सामने 2 मेथड लगा हुआ है, आप जिस तरह से चाहे लगाएं। आपका बेसिक दिया गया, थोड़ा लंबा मेथड जाएगा, और जो अनुपात का नियम से लगा है आप इसी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा हाल में समय का बहुत अभाव होता है, उतना आपके पास समय नहीं रहता, तो आप इसी के अनुसार लगाइए। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दे दिया है राम के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए सवाल, व्यय और बचत कितना हो गया, ये 5 है, ये 3 है, ठीक है। और क्या बोला है कि उसकी आय में 12%, यानी यहाँ पर 12% हो गया, और उसकी व्यय में 15%, यहाँ 15% हो गया। बचत ज्ञात नहीं है, बचत की x मान लेंगे, घटा देंगे, इसको इससे घटा देंगे, 15 माइनस 12
12 माइनस एक्स। ये ध्यान दीजिए, ये हमेशा अनुपात में ही रहता है। तो आपका हो गया 12 माइनस एक्स बटा ये 3, एक टाइम 3 आ जाएगा, 3 हो गया बटा इधर क्या दिया गया मान, व्यय और बचत का अनुपात, व्यय बचत, ये 5/3, तो हो जाएगा आपका 5/3 कट गया। तो 12 माइनस एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 7%। आप दूसरे विधि से लेकर चलिए, वो थोड़ा आपको समय भी कम लगेगा, आपको हल करने में भी आसानी होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस थोड़ा लंबा मेथड पड़ जा रहा है, जो समय के अभाव में उसे हल करना उचित नहीं है। देखिए, अब देखिए टाइप 8 का दूसरा पार्ट देखिए। रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। अब चलेंगे बेसिक चलेंगे। आपके सामने 2 विधि रहेगी, जिसे आप लगाना चाहते हो उसे लगा सकते हैं। माना आय बराबर 100 रुपया, और दिया कि जब यहाँ पर जब आय 100 रुपये दे दिया गया है, तो मैंने आपसे कहा था कि आय बराबर होता है बचत प्लस व्यय। ये बताया था, सिर्फ ये आपका फार्मूला होता है। तो दिया यहाँ पर दे देगा रमन अपनी आय का 80% व्यय करता है, यानी यहाँ पर 80% व्यय का मान दे दिया गया है, यानी कि 80 रुपया। आपका हो गया आय बराबर हो गया, तो 100 बराबर 80 माइनस बचत बराबर 20 रुपया हो गया, इतना समझ में आएगा आपको। और दे दिया कि यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, ये बात ध्यान दीजिए, उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, तो 25% की वृद्धि, जब 100 रुपये दिया गया है तो 25 रुपये का और वृद्धि हो गई है, और वृद्धि हो गई तो नई आय बराबर 100 प्लस 25 बराबर 125 रुपया, 125 रुपया हो गया। अब पूछा क्या है, अब नई बचत क्या करेंगे, नई बचत पूछ दिया है, तो इधर कितना मान दिया गया, ये तो आय हो गया। तो मैंने आपसे कहा था कि आय बराबर बचत प्लस व्यय, मैंने आपसे बताया था व्यय होता है। तो आय कितना 125 रुपया है, नहीं 125 रुपया है, और दिया कि इधर व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो व्यय कितना दिया गया है मान, व्यय का मान कितना दिया गया है, 80 दिया गया है। नई व्यय बराबर 80 गुणे कितना वृद्धि होगी, ये कितनी 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि होती है, तो 100 प्लस 10 बटा 100, तो 80 गुणे 110 बटा 100, 119 से चला गया, तो 88 आ गया, 88 रुपया आ गया। तो आपको नई व्यय आ गई है। और नई बचत देख लीजिए, नई बचत देख लीजिए, इधर आय मैं आपसे कहा कि आय बराबर बचत प्लस व्यय, तो 125 माइनस 88, 15 में से 8 7 हो गया, और 37 रुपये आ गया।
ये आपकी नई बचत आ गई है, नई बचत आ गई है। और पूछा क्या है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत उसकी पूछा कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखिए प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत वृद्धि बराबर 37 रुपया था, 37 रुपया। और बचत कितना है यहाँ पर, 20 रुपया है, गुणे 100 बटा, मैं आपसे कहा नीचे वही संख्या लिखी जाएगी जिसे तुलना किया जाए, बटे 20 हो गया। ये 17 हो गया, गुणे 100 हो गया, बटे 20, 2500। आप क्या हो गया, 85% की वृद्धि की गई है उसकी आय में, नहीं सॉरी उसकी बचत में, बचत में। ये हो गया आपका। अब दूसरा में देखिए, इसका सेकंड टॉप मेथड देखिए या ट्रिक देखिए, ट्रिक देखिए, व्यय बचत व्यय कितना है, 80 है, बचत कितना है, 20 हो गया। 20 करना 20 चौका 80, अनुपात का मतलब बटे मतलब भाग होता है, तो 4:1। ये आपका व्यय हो गया, बचत हो गया, तो आय कितना हो गया, आय बराबर 4 + 1 बराबर 5। ये आपका आय 5 आ गया, ये आपका आय 5 आ गया। तो आपका प्रारंभिक आय है, प्रारंभिक आय है, ठीक है। तो नई आय देख लीजिए, नई आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है, तो व्यय कितना है, 4 है। कितने % की वृद्धि होती है, यहाँ व्यय में 10% की वृद्धि होती है, प्लस बचत कितना है, 1 है, वृद्धि अभी पता नहीं है। और नई आय कितना है, नई आय ये उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, तो नई आय प्रारंभिक में 5 दे दिया गया है, 5 × 25 हो गया, तो 125 बराबर 40 + x हो गया, x बराबर 125 - 40 हो गया, 40 हो गया, x बराबर 25%। आपको जिस विधि से लगाना है आप उसी से लगाइए। दूसरा अनुपात का नियम लेकर चलिए, सीधा आसान है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जिससे भी आप कोशिश ले उससे लगाइए। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दिया कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 75% व्यय करता है, अपनी आय का 75% व्यय करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, वह अपने व्यय में 15% की वृद्धि कर देता है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत लगभग बढ़ जाती है। अब देखिए, माना बचत में वृद्धि प्रतिशत बराबर x हो गया, व्यय बचत बराबर सॉरी यहाँ पर 76 रहेगा, 76 है, तो ये 24 हो जाएगा, 100 में से निकाल देंगे 76 को, जो बचेगा। अब काट देंगे इसको, हम काट देंगे, तो 4 × 6 = 24, 4 × 9 = 4, 4 × 9 = 4, 4 × 9 = 36। ये आपका हो गया, इसका अनुपात हो गया। अब आय देखेंगे, आय होता है व्यय प्लस बचत का योग बराबर आय, ये फार्मूला होता है। ध्यान इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन यहीं पर होता है। बार बार मैं बता रहा हूँ कि कन्फ्यूजन यहीं होता है, अब इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा।
आय बराबर 19 + 6 बराबर 25 आ गया। अब देखिए ये तो होगा आपका आय, कितना हो गया 25। अब प्रश्न में आते हैं, नई आय बराबर व्यय 19 है, और क्या क्या व्यय में 15% की वृद्धि कर देते हैं। 15% प्लस उसकी बचत में कितने परसेंट, मतलब अभी उसका मान ज्ञात नहीं है, यहाँ पर x मान लेंगे। और बचत कितना दे दिया यहाँ पर 6 दे दिया गया है, और नई आय निकालना है तो टोटल आय कितना निकाला 25 दे दिया है, 25 दे दिया यहाँ पर टोटल आय। और कितना उसकी आय का 76, उसकी आय में उसके व्यय में 76%, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। हो जाएगा आपका 25 × 20 बराबर 19 × 15 प्लस 1 × 6, ये 500 हो गया आपका। ये हो गया आपका 19 × 25 95, 285 प्लस 6x। आप नीचे घटा देंगे तो 500 - 285 बराबर 6x। तो घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 215। 215 इसका तो मान आ गया है, आएगा। अब पूछा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि लगभग बढ़ जाती है, यानी बढ़ते हुए दिखा रहा है। देखिए सॉरी इधर 6x ये वाला, तो 6x बराबर 215, x बराबर 215/6। अब इससे 6 भाग दे देंगे तो इसका मान पॉइंट में आएगा, तो 35.833%। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।